ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास के महत्व की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन गरीबी के कारण उसके परिवार को कई बार भूखा सोना पड़ता था। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनसे अपने परिवार के सुख के लिए प्रार्थना करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े धर्मात्मा थे। भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। उनका नियम था प्रतिदिन भगवान की पूजा करने का, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन में दुख पैदा कर रखा था। भगवान के सामने वह हाथ जोड़कर रोते, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमारी इस गरीबी को दूर करें, क्योंकि गरीबी के बराबर दुख संसार में दूसरा कोई नहीं है। उनका परिवार भूखा सोया करता था। एक दिन नगर में एक महान संत आए। ब्राह्मण ने उनकी सेवा की। संत उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करो, व्रत करो, दान करो और श्री हरि का नाम का जाप करो। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुरुषोत्तम मास का महीना शुरू हो चुका था। ब्राह्मण ने संत से उपाय पूछा तो संत ने कहा कि हे विप्र, यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में तुम्हें प्रतिदिन दान करना चाहिए, गरीबों की सहायता करें, साधु संतों की सेवा करें। इससे आपकी गरीबी दूर होगी। साथ ही मंत्रों का जाप करें। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा का पालन किया। अधिक मास आरंभ होते ही वह प्रतिकाल यानी प्रतिदिन नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का पूजन करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह गरीबों को अन्नदान करता था। मास समाप्त होने के कुछ दिनों बाद नगर के राजा को एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता हुई। लोगों ने उस ब्राह्मण की प्रशंसा की। राजा ने उसे राजकोष का अधिकारी बना दिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। ब्राह्मण समझ गया, यह सब पुरुषोत्तम मास की कृपा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद का फल है। उसने जीवन भर भगवान की भक्ति जारी रखी। अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत दान मनुष्य के जीवन के कष्टों को दूर करता है। बहुत समय पहले चंद्रसेन नामक एक राजा था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वह हमेशा चिंतित रहा करता था। यानी राजा के हर प्रकार का सुख था, लेकिन राजा को एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव की पूजा किया करता था और भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करता था। राजा ने अनेक यज्ञ, पूजा और तीर्थ यात्राएं की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन एक महात्मा उसके महल में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महात्मा ने कहा, राजन, भगवान विष्णु का प्रिय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में श्रद्धा से व्रत करो, कथाओं का श्रवण करो, दान दो और भगवान का स्मरण करो। निश्चित ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अधिक मास के दौरान सभी भगवान की पूजा करें। जो पूजा नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, अधिक मास के दौरान सभी लोग धर्म कर्म करें। स्वयं राजा प्रतिदिन मंदिर जाता, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप किया करता था और गरीबों को भोजन कराता था। एक महीने तक उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने के कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। राजा ने अपने पुत्र को भी धर्म और भक्ति का मार्ग सिखाया। वह पुत्र बड़ा होकर एक न्यायप्रिय और महान राजा बना। जो भी सच्ची भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अधिक मास का महीना भगवान का प्रिय महीना है। अधिक मास में की गई पूजा का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। इसलिए सभी को अधिक मास के महीने में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस महीने में की गई पूजा का
अनंत गुना फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी होती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक नगर में एक गरीब वैश्य रहता था। व्यापार में लगातार हानि होने के कारण वह कर्ज में डूब गया था। उसके परिवार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। एक दिन वह निराश होकर जंगल की ओर चला गया था। वहां उसने एक संत देखी। संत ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, निराश मत हो। अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाओ। प्रतिदिन दीपदान करो और यथाशक्ति दान करो, इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। वैश्य घर लौट आया और अधिक मास में उसने नियम बना लिया कि वह प्रतिदिन एक चौमुखी दीपक भगवान के सामने जलाता था और कथाओं का श्रवण करता था। भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करता। यद्यपि उसके पास बहुत कम धन था, फिर भी वह भूखों को भोजन कराता। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः पुराने पीपल वृक्ष के पास जाना। अगले दिन वैश्य वहां पहुंचा। उसे वृक्ष के नीचे एक पुराना सोने का कलश मिला जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। उसने उस धन का उपयोग धर्म पूर्वक किया, अपना व्यापार बढ़ाया और गरीबों की सहायता करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह नगर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, हर अधिक मास में विशेष पूजा किया करता था। उसने अधिक मास के जितने भी व्रत आए सभी व्रत रखे, भगवान की निरंतर पूजा करता रहा। इसके प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही वर्षों में वह नगर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और हर अधिक मास में विशेष पूजा करता रहा। लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह कहता, यह सब पुरुषोत्तम मास की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा है। अधिक मास में किया गया दीपदान, पुण्य और भगवान का स्मरण जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त कराता है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस मास में स्नान, दान, जप, तप, व्रत, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। उपयुक्त तीनों तिथियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से, सत्कर्म में से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की दरिद्रता दूर हो जाती है। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, गोविंद की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। 3 तिथियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, एकादशी, पूर्णमासी और अमावस्या। इन तिथियों पर जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, कथाओं का श्रवण करें, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।